Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, in your grammar portion for 10th and 11th class, there is one thing common and that is letter writing. तो ये जो लेटर राइटिंग है वो दोनों क्लासेस में रहेगा, 10th में भी और 11th में भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट how many types of letters are there in English. So they are basically divided in two parts, formal letter and informal letter. Formal letter कौन कौन से होते हैं? जो हम एडिटर को लिखते हैं या फिर जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, सोशल लेटर्स होते हैं और जितने भी जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं. एंड इन इनफॉर्मल लेटर्स वी टेक ओनली पर्सनल लेटर्स, जो हम अपने किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. तो उन लेटर्स को इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है. सो हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर रहेंगे. फॉर्मल लेटर रहेंगे वो आपको कोई भी आपका गिवन टॉपिक हो सकता है, उसके ऊपर फिर वो आपको अपना लेटर लिखना है. So first of all we would know what is the format of a formal letter और ये आपका रहेगा 10 मार्क्स का. So in the left side on the top of the list we will write sender's address. ये क्या होता है? ये हमारा गिवन होता है, जो लेटर को भेज रहा है उसका नाम लिखना होता है. नाम तो नहीं, वहाँ पर उसका एड्रेस लिखा जाता है. उसके बाद हम डेट लिखते हैं. आफ्टर दैट कम्स द टर्न ऑफ रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर का जो उस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस आता है. क्या होता है? बेसिकली ये दोनों एड्रेस हमें गिवन होते हैं, क्योंकि लेटर के ऊपर लिखा जाता है कि यू आर दिस लिविंग एट दिस, कि आपको आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं. इस टाइप से आपको गिवन होता है. तो सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे और ये सभी आप इस साइड में लेफ़्ट साइड में लिखते रहोगे. आफ्टर दैट वी विल राइट सैल्यूटेशन, कि हम किसको वो लेटर लिख रहे हैं. वहाँ पर हम डियर सर मैडम ऐसे लिखते हैं. यहाँ पर हम रिस्पेक्टेड सर और मैडम भी लिख सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल राइट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो लिख क्यों रहे हैं, वाई आर वी राइटिंग दैट लेटर. तो दैट इज़ कॉल्ड आवर मेन सब्जेक्ट और वो आपका होना चाहिए. मैक्सिमम लिमिट इज 6 वर्ड्स, 4 to 6 वर्ड्स में आपको लिखना होता है. और ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, मेन कंटेंट, हमारा जो पर्पज़ है लेटर लिखने का वो क्या है, वो हमारा मेन कंटेंट के अंदर आ जाएगा. कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि हम किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, हमारी ये चीज़ ठीक नहीं आई, हमें उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए. तो इस टाइप से आप पहले जब मेन कंटेंट लिखेंगे तब वहाँ पर आप अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उसको बताएंगे. आफ्टर दैट वी कम्स ऑन सब्सक्रिप्शन, और जो सब्सक्रिप्शन होता है वो ऐसे लिखा जाता है. यू विल राइट योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसरली. ऐसे करके आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे. सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर की टर्न आती है. सिग्नेचर में वहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे. यू विल राइट योर डेजिग्नेशन इफ़ एनी, कि यदि आपके लेटर में कुछ गिवन है डेजिग्नेशन में, कि आप बताया गया है कि आप क्या काम करते हैं, तो वो आप वहाँ पर लिख देंगे. तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट होता है. दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आता है. तो उसके बाद वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. वी आर राइटिंग ए लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि हम हमारा कोई ऑर्डर है वो प्लेस करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर दैट डेट, आफ्टर दैट रिसीवर्स एड्रेस,
जैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, तो स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जब हम ऑर्डर करेंगे तो हम लिखेंगे सेल्स मैनेजर सेठी स्पोर्ट्स, कि जिस भी शॉप का या जिस भी चीज़ का नाम आपको गिवन है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद सैल्यूटेशन की बारी आती है, यहाँ पर आप लिखेंगे डियर सर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यू विल राइट सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड, या आप स्पोर्ट्स गुड के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आफ्टर दैट दिस इज आवर मेन कंटेंट। थ्रू दिस लेटर आवर स्कूल वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स गुड, कि हमारा जो स्कूल है वो इस लेटर के द्वारा स्पोर्ट्स गुड के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। द आइटम्स आर एज फॉलोज, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो आइटम लिस्ट है वो ऐसे है। लिस्ट के लिए आप पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम्स, क्वांटिटी, कि यहाँ पर आप 1 2 3 4 कितनी भी आप अपनी जो सीरियल नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं, जितने भी आपको स्पोर्ट्स गुड चाहिए वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आइटम्स हैं उनके नेम्स लिखे जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल राइट द क्वांटिटी, कि हमें वो किस क्वांटिटी में चाहिए है। तो हम ऐसे करके एक लिस्ट बनाएंगे, और ये लिस्ट बनाने के बाद हम आगे कहेंगे दैट वी रिक्वेस्ट यू टू गिव 10% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ दीज गुड्स and further 10% discount that is usually granted to the institutional buyers। कि हम सेल्स मैनेजर को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो सारी परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आप हमें 10% का डिस्काउंट दीजिए, और इसके अलावा जो आप 10% डिस्काउंट देते हैं अपने अदर बायर्स को, जो भी इंस्टीट्यूशन से होते हैं, उनको आप जो नॉर्मली डिस्काउंट देते हैं उसके अलावा हमें 10% डिस्काउंट दीजिए। आफ्टर दैट काइंडली इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर इन गुड कंडीशन, कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी आइटम्स आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, एंड मस्ट रीच अस इन प्रॉपर कंडीशन बाय May 25। और वो जबकि आप लेटर लिख रहे हो उससे आप 5-6 दिन आगे तक की डेट दे दो, कि इस डेट तक हमारे पास ये आपके स्पोर्ट्स गुड पहुंच जाने चाहिए और वो प्रॉपर अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। प्लीज़ लेट अस नो द मोड ऑफ पेमेंट एज वेल। तो हम साथ में ये भी उसे लिख देंगे कि जो आपकी मोड ऑफ पेमेंट है, आप पेमेंट कैसे लेते हैं, कि आप बाय चेक लेते हैं, बाय कैश लेते हैं, या फिर आप जो आजकल फ़ोन से होती है ट्रांसफ़र वाली, जो हमारे पास एक अच्छी फैसिलिटी है, वैसे लेते हो। तो आप उनसे पूछोगे कि आपकी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कैसी है। उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली दिस इज़ आवर सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट योर सिग्नेचर, ये जो नाम होता है ये भी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन होता है, नाम जो ऊपर गिवन है वो हम लिख देंगे। और फिर इसमें डेजिग्नेशन बताई गई थी कि स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है वो, तो आप साथ में ये भी ऐड कर देंगे। कई बार ये होता है कि डेजिग्नेशन हमें गिवन नहीं होती है, तब हम डेजिग्नेशन को नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आप सबसे पहले ये देखोगे जो लेटर है वो कौन लिख रहा है और किसके पास भेज रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और फिर जो आपका कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जब उस कंटेंट को वो पढ़े उसे बात बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए कि इस चीज़ के बारे में ये लेटर है और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, और कैसे हम लेटर्स को लिखते हैं। फर्स्ट ये था कि हमारे लेटर्स 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद ये था कि हमारा ये फॉर्मेट है, ऐसे हम लिखते हैं।
और उसके बाद फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो आपको इसी टाइप से आपके लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको अच्छे से नहीं आएगा। सो यू विल कीप राइटिंग and you will practice your writing skills. Thank you, students.